वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2020 के सेट सी। तो ये जो एग्जाम हुआ था इसमें हम जो मैथ्स के क्वेश्चन आए वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देख सकते हैं सेट सी है 200 मार्क्स का। इस बार चेंज हुआ था पैटर्न, और इस बार जो मार्क्स थे वो टोटल कितने हैं 200, और टाइम वही 3 आवर्स रहा था। क्वेश्चन बढ़ा दिए थे, और इस बार देयर इज अ निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 विल बी डिडक्टिव। तो पहली बार इस बार जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग में निगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गई है, और 200 क्वेश्चंस। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए सेट सी, उसमें पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। इस बार 200 क्वेश्चन है, तो उसमें से 67 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के रहे हैं, 66, और 67 से ही फिजिक्स शुरू हो गया था। तो 67 से आपके रहे क्वेश्चंस 133 तक। तो इस बार जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिजिक्स में है आपके 67 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 66 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स में भी 67 क्वेश्चन। तो टोटल मिलके ये 200 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको फौरन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 134, यानी जो मैथ्स का पहला क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? द ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन दिस एंड दिस इन द रेशियो। यानी दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है -4, -2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, उसे मान लेते हैं ए। दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है 8, 4। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये लाइन सेगमेंट मिल गया ए बी। अब इसके बीच में कहीं पर ओरिजिन आ रहा है, तो ओरिजिन के हमें पता है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, और हम इसे मान लेते हैं m/n रेशियो में डिवाइड किया है। तो x कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं, तो हमें पता है सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो 0 = m की मल्टीप्लाई देखिए होगी इस साइड वाले x कोऑर्डिनेट से, यानी 8m, प्लस n की मल्टीप्लाई होगी इस वाले कोऑर्डिनेट से। तो ये हो जाएगा -4 × n अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। ये सब 0, तो ये हो जाएगा 8m = 4n। तो m अपॉन n हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं, इसमें x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y। तो न्यूमरेटर में अगर ऐड करते हैं यानी x+1, और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1, यानी x+1 = y-1। ये पहली इक्वेशन। सेकंड हम देखते हैं, इट ऑल्सो बिकम्स 1/2 व्हेन वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहा है, तो ये हो जाता है 2। तो ये हो जाएगा 2x - y = 1। सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर हम देखें तो 3/5 था ये। हम चेक करना चाहे तो देख भी सकते हैं, अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा न्यूमरेटर। 3/5 है, चेक करने के लिए हम 1 ऐड करें तो ये हो जाएगा 4, और -1 करें तो 4/4, 1। पहली कंडीशन सही हो रही है हमारी। और अगर सिर्फ इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 3/6, यानी 1/2।
यानी सेकंड कंडीशन में। तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन बोरोड रुपीज 1665 फ्रॉम बैंक, rate of interest is 10% per annum compound interest. He pays it back in 3 equal installment. Value of each installment. तो हम इस क्वेश्चन में अगर देखें तो बोरोड कितना किया उसने, 16650। 16650 ये अमाउंट बोरोड की है। टोटल कितना पे करेगा हमें अभी नहीं पता, उसे हम मान लेते हैं ए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ये आ जाएगा 0.1, 10%, और इसका फार्मूला हो जाता है 1 माइनस 1 प्लस 0.1, 3 इंस्टॉलमेंट और -3। तो ये हो जाएगा 1655 इज इक्वल टू ए 1 माइनस 1.1 का क्यूब, 1655 इज इक्वल टू ए 1.1 का क्यूब। हम सिर्फ एक डेसिमल तक वैल्यू ले रहे हैं, वैसे तो 1.321 होता है, लेकिन हम सिर्फ 1.3 मान के कर लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो ये हो जाएगा 1655 इज इक्वल टू ए 1.3 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 1.3। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1655 इंटू 1.3 डिवाइड बाई 0.3। तो इसका आंसर आ जाएगा 7171। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन मोस्टली बैंक्स इंटरेस्टेड कैलकुलेटेड इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, मिनिमम बैलेंस को हम मान लेते हैं ईच मंथ एज प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। क्वेश्चन 138 पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन इज 7500। देखिए ये भी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन दिया था। कॉस्ट ऑफ टेलीविजन इज 7500। द बायर एग्री टू पे रुपीज 4000 कैश। तो उसने तभी जो एक डाउन पेमेंट कहते हैं हम 4000 दे दिया। तो कितनी बची है अभी जो पे करनी है उसे 3500 रुपीज, फॉलोड बाई 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 900। यानी फर्स्ट मंथ उसने पे किया 3500, फिर 900 माइनस हो गए यानी 2600, फिर 900 माइनस हो गए 1700, फिर 900 माइनस हो गए यानी 800। तो टोटल जो 4 मंथ्स की अमाउंट पे की उसने करी, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस करके 8600। और लास्ट मंथ में हम देखें, देखिए उसे 800 की जगह वो कितने दे रहा है, 900। तो जो इंटरेस्ट उसने दिया है वो है, इंटरेस्ट इज 100 रुपीज। अब ये देखिए इंटरेस्ट 100 रुपीज कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अगर इसे क्यूमुलेटिव ऐड करके 1 मंथ मान लेते हैं हम, तो 86 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम हो जाएगा 1/12। 100 इंटू दिस, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 8600। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो ये हो गया 1200/86। ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट 13.95%। तो हम इसे ले लेंगे 14%। तो आंसर हमारा इसमें आएगा 14%। नेक्स्ट 139 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए बहुत इजी है। आपसे अगर कोई कहे कि से इक्वेशन बना के सॉल्व करो कि 1/x प्लस वाई को u मान लो, x माइनस वाई को v मान लो, पहले u v की वैल्यू निकालो फिर x y निकालो, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। शॉर्टकट आप अपना है, सीधे ऑप्शन रख के देखें। यहाँ x की वैल्यू दी है 8 और y की 3, और ऑप्शन ए अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 22/11 प्लस 15/5। तो 2 प्लस 5 3 इज इक्वल टू 5। ट्रू है।
इसमें रखेंगे ये हो जाएगा देखिए 55/11 प्लस 45/5। तो 5 + 4 ये हो जाए 5 + 9 ये हो जाएगा 14। तो ट्रू, यानी ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, log बेस टू द 10 दिस। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड 10 रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंट बना लेंगे। तो ये साइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ 2 था तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ से log हट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये 100 इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व करें तो 11 और 5 इसके दो फैक्टर बनेंगे। करेक्ट आंसर होगा डी। देखिए सम इन दोनों का आ रहा है 6, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस पी लिखते हैं और प्रोडक्ट है -55। तो सिर्फ यही ऑप्शन इसमें ट्रू है। 141, two number are such that their product is equal to their sum and number are equal। यानी उन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो सम के बराबर है और दोनों नंबर आपस में इक्वल है। देखिए सिंपल सी ऑप्शन 2, 2 + 2 4 और 2 × 2 4, सम और प्रोडक्ट आपस में बराबर है और नंबर इक्वल, ऑप्शन सी। If alpha beta are the roots of the equation this, then value of alpha cube plus beta cube। तो देखिए इक्वेशन हमें दी है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए यानी 2/3 और प्रोडक्ट है अल्फा बीटा सी अपॉन ए माइनस 5/3। ये हो गया। अब पूछा गया आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये वैल्यू तो हमें पता है लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, तो हम उसकी फॉर्म फिर चेंज करेंगे। हम इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसके लिए हमें -2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा और एक माइनस अल्फा बीटा पहले से है तो ये हो जाएगा -3 अल्फा बीटा। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू आपको पता है 2/3, 2/3 का स्क्वायर -3 इंटू -5/3। इसे 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4/9 प्लस 5। तो ये हो गया 9 5 ज़ा 45, 49/9। आंसर हम देखते हैं क्या आ रहा है। 49 2 ज़ा 98 अपॉन 27, ऑप्शन ए में ही आंसर है सीधे, ऑप्शन ए। 143, alpha beta are the roots of equation this, then the roots of equation this। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, घुमाने की कोशिश की इन्होंने। इस इक्वेशन को अगर हम ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब इसकी रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया देखिए माइनस यानी दिस, और अल्फा बीटा हो गया, सॉरी बीटा प्लस ए बी और आएगा, तो अल्फा बीटा हो गया ए बी माइनस सी। तो इस पहली इक्वेशन से तो हमें ये मिल गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा था, ये इसे ओपन करेंगे हम। तो देखिए मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसकी रूट्स क्या है ये हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं इसकी रूट्स कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो देखिए दोनों रूट्स का सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और दोनों रूट्स की प्रोडक्ट हो जाएगी अल्फा बीटा प्लस सी, कांस्टेंट टर्म जो होते हैं। अब आंसर में देखिए रूट्स की वैल्यू ए सी ए बी स्मॉल ए बी सी में दिया है, तो हमें इस अल्फा बीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। कहाँ से, इस साइड हम जाएंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस बी और प्रोडक्ट में अल्फा बीटा, ये है देखिए वैल्यू दिस वन।
तो हम इसमें रखते हैं, तो हमें देखिए मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी और a इंटू बी मिल गया। अल्फा बीटा की वैल्यू रखी ए बी माइनस सी, तो सी से सी कैंसिल ए बी। तो हमें क्लियर दिख रहा है, देखिए ए और स्मॉल ए है और स्मॉल बी कैपिटल बी जो है स्मॉल बी है, क्योंकि इन दोनों का सम ए प्लस बी है और प्रोडक्ट ए बी है। तो करेक्ट आंसर इसमें है सीधे ऑप्शन सी, ए बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, डायरेक्ट कम कर सकते हैं, इसका सम करेंगे रूट्स का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट टू से रूट टू कैंसिल, सीधे 2, और प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस टू माइनस वन। तो इक्वेशन जो होती है हमें पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 145, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √3/2। बहुत इजी है, पहले हम सॉल्व कर लेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा को ले लेंगे √3/2 वैल्यू होती है देखिए साइन 60 डिग्री की। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, और कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 कॉस के टेबल में आता है कॉस 30 डिग्री पर, तो अल्फा माइनस बीटा हो गया 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा है 60 डिग्री, अल्फा माइनस बीटा ये है, इसे हम सॉल्व कर दो, ऐड कर दो, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 45, और किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो 45 और 15 इज द करेक्ट आंसर। 46, देखिए साइन थीटा हमें दिया है, साइन थीटा एम अपॉन एन, साइन होता है साइड अपोजिट अपॉन लॉन्गेस्ट, और पाइथागोरस से ये थर्ड साइड हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू पूछी, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एम अपॉन दिस, और इसकी वैल्यू 1 है, तो टेन थीटा डायरेक्ट क्या हो जाएगा एम, ऑप्शन बी। 147, देखिए टेन थीटा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसे हम सॉल्व करते हैं इस साइड। देखिए टेन थीटा दिया है हमें -5/12, और यह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो हमें ये याद रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा तो निगेटिव होता है लेकिन कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। वैल्यू पूछी कॉस थीटा बाई 2, तो देखिए यहाँ थीटा है और इधर थीटा बाई 2 है, यानी हाफ एंगल का फार्मूला कहीं यूज होगा। तो हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू, हाफ एंगल पर हम आएंगे ताकि कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सके। तो टेन थीटा को हमें कन्वर्ट करना है हाफ एंगल में, तो हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 को अभी थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -5/12 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम इक्वेशन की फॉर्म में बना लेंगे तो देखिए हमें लास्ट में ये मिलेगा कि x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -1/5। तो अगर हम ये देखें टेन थीटा क्या था निगेटिव, तो हमें ये वैल्यू लेनी है और इसको कर देना है रिजेक्ट। अब हम बनाएंगे ट्राइंगल, यहाँ से हम आ गए वापस इधर, ट्राइंगल हमने बना लिया। x हमें पता था x क्या था टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू आई -1/5, तो ये अगर एंगल थीटा बाई 2 है तो ये है 1 और ये है 5, और ये हो जाएगा 26 अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब cos थीटा बाई 2 अगर हम देखें तो cos थीटा बाई 2 हो जाएगा 5 अपॉन √26, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने डिस्कस किया था cos पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन के साथ, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं टेन थीटा, और ये देखिए शायद मिला दिया है तो बीच में हम इसे इक्वल टू साइन मान के सॉल्व कर रहे हैं, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट
ई स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू पूछी, देखिए सेक थीटा को कर लेंगे हम 1/cos थीटा प्लस टेन क्यूब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, और कॉसेक होता है 1/sin, तो ये कैंसिल। तो ऊपर सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1/cos क्यूब थीटा। तो 1/cos क्यूब थीटा क्या होता है, सेक क्यूब थीटा। सेक क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan² थीटा इंटू सेक थीटा। अभी हम ऐसे रहने देते हैं कि 1 + tan² थीटा। अब इधर आते हैं, जब टेन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो सिर्फ ई स्क्वायर। तो ये तो हो गया ई स्क्वायर। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं √tan थीटा, tan² थीटा प्लस 1। तो tan² थीटा प्लस 1 की यही वैल्यू अभी जो हमने निकाली, तो ई स्क्वायर इंटू √e², तो ये हो जाएगा e⁻³ तो e³ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए 149 क्वेश्चन में हमें दिया है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले हम इस पे फोकस करते हैं, साइन 6 प्लस कॉस 6। इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अभी हम सिर्फ इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लस साइन थीटा ये हमने एक तरफ अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये इसे अभी हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो गया दिस वन, यहाँ तक आ गए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका भी पूरे का बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम फिर से लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी वो तो 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो -2 sin² cos स्क्वायर, और एक पहले से था, ये हो जाएगा -3 sin² थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 - 3 sin²। अब ये जो टर्म हमने यहाँ पर पहले रहने दिया था, इसको अब हम यहाँ पर आकर ऐड करेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, आंसर सीधे क्या आ जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए 150 क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट है, मुझे इसमें आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं तो अभी ये मानूंगा कि गलत क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसे सॉल्व कर पाता है, कोई चीज़ मुझसे मिस हो रही हो, तो इज़ वेलकम। हम उसका नाम अगले अपने जो पार्ट 2 बना रहे हैं उसमें भी उसका मेंशन करेंगे, तो आप कोशिश करिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम इसे रॉन्ग क्वेश्चन में डाल देंगे। तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल, देखिए ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2, ये है ए। बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 3, और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -5। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये डी इसका कहीं मिड पॉइंट है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड ए बी, देखिए ए बी की बात कर रहे हैं, यानी इस लाइन की, इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, यानी ए और बी के बीच में कहीं एक पॉइंट है, मान लेते हैं पी, जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो भी गिवन है, सीधे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिसे हम मान लेते हैं एक्स वाई। तो इसमें से कोई भी मैच नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि मेरा जो इसमें आंसर आ रहा है उस तरीके से डिवाइड करने पर
तो 1/3 और 8/3 आ रहा है। अगर हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि डिवाइड AD कह रहा हो ये क्वेश्चन में, यानी AD इस पॉइंट को, तो देखिए ये मीडियन है, और मीडियन को जो 2:1 में डिवाइड करता है वो क्या होता है, सेंट्रॉइड। अगर सेंट्रॉइड के भी कोऑर्डिनेट में निकालूं तब भी क्या आ रहा है, 1,0, तो कोई मैच नहीं कर पा रहा। तो इस 150 को हम अभी डाउटफुल क्वेश्चन में रखेंगे। तो ये डाउटफुल है, कोई हमारा करेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है। सेम 151 की स्टोरी है। 151 में भी देखिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये दिया है, जबकि हम जानते हैं कि अगर इंटरसेप्ट की हम बात करते हैं, ये चीज इंटरसेप्ट होती है, ये वाई इंटरसेप्ट है और ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। तो कोई भी लाइन जब वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट बनाती है, तो एक जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, और जब यहाँ कट करेगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो दिस इज अगेन अ डाउटफुल क्वेश्चन। तो हमारा दो क्वेश्चन इसमें डाउटफुल आ गए हैं अभी तक, 150 और 151। नेक्स्ट पे आते हैं, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें क्या है, DE इज पैरेलल टू BC। AD हमें दिया x, DB दिया है x-2, AE दिया है x+2 और EC दिया है x-1। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये पैरेलल है तो इनका जो डिवीजन होगा सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी x अपॉन x-2 इज इक्वल टू x+2 अपॉन x-1। तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 4। ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, AB 50 है, AD 30 है और AC 34 है। मेजर ऑफ साइड BC, यानी ये साइड कितनी होगी ये बताना है। तो हम इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y। तो देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दो में पाइथागोरस है। ट्राइंगल ABD की बात करें, यानी इस ट्राइंगल में, तो 50² इज इक्वल टू 30² प्लस x²। तो हम जानते हैं ये देखिए 5534 वाला टर्म है, तो ये हो जाएगा 40। अब इस ट्राइंगल की बात करें ADC, तो ADC में हम जब देखेंगे तो ये होगा 34² इज इक्वल टू 30² प्लस y²। इसको इधर ले जाए, A² माइनस B² हो जाएगा। तो देखिए 34 माइनस 30 हो जाएगा 4 इंटू 64, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। तो 40 प्लस 16 56, तो पूरी साइड हो जाएगी BC 56 सेंटीमीटर। 154 में हमें दिया है दो ट्राइंगल है PQR और QRT। देखिए PQR और QRT, यानी ये जो बेस है ये कॉमन है, तो ये हो सकता है इस तरीके से ट्राइंगल हो। अब देखिए क्या दिया है, एंगल PQR यानी दिस एंगल इज इक्वल टू QRT एंड एंगल QPR यानी ये इज इक्वल टू RQT, यानी दिस। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, यानी तो एंगल Q इक्वल टू एंगल R है, और इस ट्राइंगल का एंगल P जो है वो इस वाले ट्राइंगल का एंगल Q के बराबर है। देन PQR इज सिमिलर टू देखिए हमें ऑर्डर सेम रखना होता है। P के बराबर कौन सा एंगल है, Q। तो
क्यू पहले आएगा। इस वाले ट्राइंगल पी क्यू आर का एंगल क्यू जो है वो इस आर के बराबर है, तो इसकी जगह हो जाएगा आर और ये बचा टी। तो क्यू आर टी, पी क्यू आर इज सिमिलर टू क्यू आर टी। तो ऑप्शन नंबर सी। तो 154 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 पर आते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। कोई पैरेललोग्राम है एबीसीडी, उसका एरिया है एक्स। टी इज अ पॉइंट ऑन बीसी। यहाँ पर एक पॉइंट है टी सच दैट बी टी इज इक्वल टू 1/3 BC। ये 1/3 है इसका। देन एरिया ऑफ ए बी टी, यानी इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको मिला देते हैं। तो इस ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस पे है, बिटवीन सेम पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी टी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का x है तो इसका हो गया x/2 एरिया, यानी इस ट्राइंगल का एरिया है x/2। अब देखिए ये साइड 1/3 है और ये कितनी है 2/3, तो इसका एरिया क्या होगा डबल। अगर हम इसका एरिया मान लेते हैं y, इसका हो जाएगा 2y, और ये हाफ है, तो हम सीधे लिख सकते हैं इनमें रिलेशन कि y प्लस x/2 प्लस 2y इज इक्वल टू टोटल एरिया x। ये इधर चला गया हाफ, तो 3y इज इक्वल टू x/2, y इज इक्वल टू x/6। तो कितना एरिया आ गया, ऑप्शन ए x/6। 156 ABC इज अ ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। फ्रॉम ए परपेंडिकुलर AD इज ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज BC। तो BC हाइपोटेन्यूज है, तो A यानी ये राइट एंगल वाली साइड है। A से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं D। इफ AB इज 5, ये हमें दिया है 5 एंड AC इज 12, ये दिया है 12। देन AD, तो हमें पता है एनसीईआरटी वगैरह में भी बहुत क्वेश्चन है। जैसे अगर हम P मान ले तो 1/p² क्या होता है, दिस वन। अगर ये A है ये B है, तो 1/a² प्लस 1/b² के बराबर होती है। तो p² हमें निकालना है, a² हमें पता है ये हो गया 25, b² हमें पता है 144, ये हो गया 25 इंटू 144 प्लस हो जाएगा 169। तो p² की वैल्यू ये 1/ की थी, तो उसका उल्टा कर दो, 144/169। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 12 60/13। करेक्ट आंसर इज सी, 60/13। Four triangle are made by joining midpoint of a sides of a triangle। कोई भी ट्राइंगल है, इसका अगर हम मिड पॉइंट ले लें और उस साइड्स को मिला दें, तो ये जो बनता है ये इस पूरे का 1/4 होता है एरिया में। ये सारे एरिया में बराबर होते हैं, इसलिए ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरनली, एक कोई सर्किल है उसमें दो कॉर्ड्स दिए हमें ए बी एंड सी डी। ये मान लो ए बी है और ये क्या है सी डी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पर। वैल्यू है सी पी की है 8 और डी पी है 1 और ए पी बी पी ये दोनों क्या है x। तो हमें पता है इसमें क्या रिलेशन होती है, डायरेक्ट इनकी प्रोडक्ट x इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 8/1। x² इज इक्वल टू 8, x की क्या वैल्यू आएगी 2√2, ऑप्शन बी। 159, देखिए 159 में क्या देखा, ब्रास क्यूब हुज हाइट इज 9 मीट्रिक टन। तो देखिए हाइट इज 9 मीट्रिक टन, कुछ गड़बड़ है। या तो ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या फिर ये 9 मीटर हाइट है, तो ये हमें अभी इसमें क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डाउटफुल है, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 160 पर।
हाइट एंड डायगोनल ऑफ अ वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड। वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड मतलब एक क्यूबॉइड है, हम इसमें क्या क्या दे रखा है ये ध्यान से देखिए, क्या क्या दिया है। हाइट दी है, हाइट हम मान लेते हैं 12 दी है ये, और इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। यानी लेंथ और विड्थ नहीं पता, सिर्फ हाइट पता है 12, एंड डायगोनल दिया है 17। यानी ये जो डायगोनल होता है ये दिया है 17। तो हमें पता है क्यूबॉइड का डायगोनल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। सी की वैल्यू हमें ये गिवन है 12। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 289। स्क्वायर किया दोनों साइड का अंडर रूट हटाने के लिए, तो 289। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 145, और बेस एरिया इज 72। यानी इस बेस का एरिया दे रखा है 72। तो बेस एरिया 72 यानी ए इंटू बी दे रखा है 72। बेस क्या होता है इसका, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया दिस। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें तो देखिए ए इंटू बी 9 इंटू 8 72 होता है, और 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 145। तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 8, और सी हमें पता था हाइट है 12। सरफेस एरिया, तो देखिए सरफेस एरिया होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया 2 इंटू 72 प्लस 96 प्लस 108। 108 प्लस 72 180 प्लस 96 276 12 14 5 5 5 552। ऑप्शन नंबर डी 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। 161 वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट क्यूब दैट कैन बी कट फ्रॉम स्फीयर। देखिए एक स्फीयर है, इसमें से सबसे बड़ी क्यूब क्या कट हम कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल एक रिलेशन होती है इसमें, कि इस क्यूब का जो डायगोनल होता है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे क्यूब के डायगोनल को इक्वेट करेंगे फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस वन। तो हमें देखिए इसमें कितना बड़ा ये क्यूब निकाल सकते हैं ये बताना है। तो देखिए क्यूब की हम साइड मान लेते हैं ए, और रेडियस उसको मान लेते हैं आर। देखिए इसमें वन क्वेश्चन में जो दिया है आपको, ये डायमीटर अगर हम देखें, ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर, ये डायमीटर भी है, यानी 2R भी है, और इक्वल टू ये क्यूब का डायगोनल भी है, यानी A√3। तो यहाँ R देखिए 5 है, तो ये हो गया 10, 10/√3 हो गई A की वैल्यू, और वॉल्यूम होता है A क्यूब, तो A क्यूब हो गया 10/√3 का क्यूब। 10/√3 का क्यूब, ऑप्शन नंबर डी 1000/3√3। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल कोन कट फ्रॉम द क्यूब दैट ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक क्यूब के अंदर से हमें कोन कट करना है। तो देखिए क्यूब में से कोन हाईएस्ट तब कट होती है जब की जो साइड है इसको पूरा कवर करे, और कोन की जो हाइट हो वो भी क्या हो, सेम हो। यानी हमें जो कोन की हाइट लेनी है h, वो हो जाएगी 12, यानी जो इसकी साइड है देखिए 12, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी सेम, कोन की हाइट और इसकी सेम, और जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, ये 12 है तो रेडियस उसका हाफ 6। अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप सीधे निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R² H।
ये हो गया पाई/3। पाई हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है, तो r² हो गया 36 और h हो गया 12। इसे कटा 12 12 12 144, ऑप्शन ए 144 पाई। 163 diameter of a base of cone is this and volume is this। सिंपल हमें दे रखा है, कोन दी है एक, कोन का डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो गया 21 और हाइट हमें दे रहे, और हाइट निकालनी है तो हम मान लेते हैं h, और वॉल्यूम दे रखा है 12936। तो फिर से देखिए कोन का फार्मूला 12936 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू r² इंटू h। 7321, h हो गया 12936 डिवाइड बाई 22 इंटू 21, ये आ गया 28 शने 18। अब वैल्यू ऑफ x देखिए सिर्फ स्क्वायर रूट है इसे छोड़ के, तो हम अगर पहले डिनोमिनेटर पे ध्यान दें तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 9। अब √324 क्या होता है 18 का होता है, और 676 होता है 26, 126 ऐसे ही रखना है। ये सब मिलके क्या है x। 7 से पहले इसे काट देने, 9 से 2, 13 से 2, 7 से जब इसे किया 7 1 जा 7, 5 6 56, 7 8 जा this one, तो x 18 2 जा 36, 2 जा 72, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 165, x minus p is HCF। HCF is highest common factor, यानी कि फैक्टर है, ये फैक्टर है। तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई फैक्टर होता है तो उसके अंदर x की जगह से p से रिप्लेस कर दें, x इज इक्वल टू p, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी p² माइनस p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह अगर हम p रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0, यानी p² प्लस 3p माइनस 18 इज इक्वल टू 0। p² हटा देते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, -18 सॉरी, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया -4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 3। तो यानी आंसर है p इज इक्वल टू 3। देखिए 166 ट्रिकी क्वेश्चन दिया था, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। देखिए x इज इक्वल टू दे रखा है हमें ये, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 रेज टू द पावर 2/3। क्यूब करते हैं दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू इस पूरे का क्यूब, ठीक ना। a क्यूब प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस 3ab यानी -6x ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये साइड हो जाएगी, ये क्यूबिक रूट में 2 है तो इसका क्यूब हो जाएगा 2, ये 2 की पावर स्क्वायर यानी 4 है क्यूबिक रूट में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3ab, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 2 बन जाएगा यानी 6, और ब्रैकेट में आ जाएगा सेम टर्म। अब देखिए ये टर्म वापस हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, ये वही वैल्यू है दिस वन, तो इसकी वैल्यू को हम x माइनस 2 रख सकते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ी जगह चाहिए और इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हो जाएगा एक्स क्यूब -8 -6x² प्लस 12x इज इक्वल टू, देखिए 2 + 4 6 प्लस 6, और ये हो जाएगा x माइनस 2। देखिए ये हो गया एक्स क्यूब -8 -6x² प्लस 12x, और ये हो जाएगा 6 + 6x -12। अब देखिए ये एक्स क्यूब ऐसे रहने देते हैं हम,
6x स्क्वायर को भी ऐसे रहने देते हैं। 12x, ये जब 6x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस 6x बचेगा, और 8 को हम इधर भेज देते हैं, तो 8 और 6 मिलके हो जाएगा 14 माइनस 12। देखिए ये वो वैल्यू है जो हमसे पूछी गई थी। इधर देखिए क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये आ गया। तो इजिकल टू 14 माइनस 12 यानी कि 2। आंसर है ए 2। ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8 रिमाइंडर इज 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर इज 0। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम निकालो 5 6 7 8 का, तो एलसीएम आ जाएगा इसमें सीधे 840। ठीक है, 840 में लेकिन रिमाइंडर 3 था तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, 843। लेकिन ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें 842 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, वो है 1680। इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो देखिए 1683, और ये 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? डिजिट्स का सम करो, 8 प्लस 3 11 प्लस 6 17 और 1 18, तो यानी आंसर है 1683। लेकिन इसमें हम देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते थे। इसमें देखा था डिवाइडेड बाय 9, तो कौन सा नंबर देखिए 9 से डिविजिबल है? अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो 8 6 14 115, ये नहीं है। 8 3 11 और 17 18 और 1 19, ये भी नहीं है। 9 6 15 और 7 22 और 1 23, ये भी नहीं है। तो सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा था 1683। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, वरना फिर जो मेथड है वो ये है कि एलसीएम लेना है। पहले देखें ये नहीं आ रहा तो फिर 842 का मल्टीपल कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगला नंबर उसमें 3 ऐड करके देखा तो मिल गया हमें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, हम अगले जो वीडियो है उसमें इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू दिस। तो हमें सीधे रेशनलाइज करना है, तो हम 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन रूट 5 को रूट 5 अपॉन रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5 प्लस 15 अपॉन 5। इसको हम 5 से अगर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू रूट 5। अब देखिए ये किसके इक्वल दिया है, a प्लस बी रूट 5 के, तो ये इक्वल टू है a प्लस बी रूट 5। अगर हम कंपेयर करके देखें तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4/5। तो हमसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ b, तो b इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। दिस इज द करेक्ट आंसर, 4 अपॉन 5, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट आज हम वीडियो यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम इसका बनाएंगे, अपलोड करने वाले हैं हम उसे, तो वो हमारा पार्ट बी हो जाएगा। इसमें हम मैथ्स के फिर आगे 168 तक हमने कर लिया है, 169 से शुरू करेंगे और 200 तक पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आप हमारे इस आंसर की को मैच करिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं इसमें से 35 क्वेश्चन में से, और हमें कमेंट करके बताएं। और जो 2-3 क्वेश्चन हमने कहा कि डाउटफुल हैं, एक में तो मिस प्रिंटिंग वगैरह है, तो अगर कोई स्टूडेंट उसे सॉल्व कर पा रहा है या कुछ हमसे मिस हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल माई टीचिंग रोबोट, और आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, ताकि उनकी हेल्प हो सके, आंसर मिल सके उन्हें, और वो अपने आंसर कैलकुलेट कर सके कितने मार्क्स अभी बन रहे हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करिए क्योंकि हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने वाले हैं, ताकि आपको वो अवेलेबल हो जाए। ओके, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग अवर चैनल।